भारत के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष या किसी देश के वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाएंगे या अपने किसी मंत्री को भेजेंगे या ऑनलाइन सम्मेलन करेंगे, ये उस शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष की अपनी समयावस्था पर निर्भर करता है या वर्तमान में किस तरह से राजनीति चल रही है इस पर निर्भर करता है। लेकिन विपक्ष का आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री मोदी आसियान में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। अरे भाई, ट्रंप ऐसी कौन सी बड़ी बात है? और वर्तमान शासनाध्यक्ष इतना मजबूत है, उसे किसी से डर नहीं लगता। जिस तरह से वो G7 से जब लौट रहे थे कनाडा से और अमेरिकी राष्ट्रपति को 35 मिनट की वार्ता में उन्हें स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हम आपकी कोई भूमिका स्वीकार नहीं करते, इसके बाद भी ट्रंप कहते रहे। तो ट्रंप क्या कहना है, उनकी अपनी राजनीति है, उनके अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हित हैं, भारत के अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हित हैं। भारत का कौन सा प्रतिनिधि किस सम्मेलन में जाएगा, ये तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। लेकिन भारत का विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते मोदी। अब बताइए, क्या सच बात है? आसियान में ना जाना ट्रंप का सामना नहीं करने बराबर है? तो जैसे लग रहा कि भारत का विपक्ष मुद्दा विहीन बातें करता है। तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जहां पर सरकार की आलोचना हो सकती है और आलोचना करना भी चाहिए। विपक्ष का काम है कि जनता को जागरूक करे, सरकार के गलत कार्यों को उजागर करे, लेकिन सही कार्यों को, उसके ऐसे निर्णयों को झूठे आलोचना करना क्या मतलब है? तो किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उसका तार्किक संवाद करना बहुत ज़रूरी है जनता से। तभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बैलेंस बनता है और देश की राजनीति का विकास होता है, देश का विकास होता है। लेकिन वर्तमान भारत का विपक्ष स्वयं में मुद्दा विहीन दिखाई पड़ता है, उसके पास जैसे कोई मुद्दा ही ना हो। आसियान में कौन जाए, G7 में कौन जाए, इस पर कौन सी बात हो सकती है? तो नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद आपका।